हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार सबका फिर से स्वागत है नयन सर केमिस्ट्री वाला के इस क्लास में। चलिए तो सेकंड ग्रेड की हम बात कर रहे थे, तो आगे प्रोसीड करते हैं। हम आवर्त सारणी की बात करें तो हमने फ्लो चार्ट पढ़ा था कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, आवर्त सारणी की स्पेशली कैसे पढ़ाई करनी है। सिलेबस के बारे में एक्चुअली में आपको सच में बहुत नॉलेज होगा, मैं जानता हूँ, क्योंकि सिलेबस आपके हाथ में है और जैसे जैसे हम पढ़ते चलेंगे आपको और अच्छा नॉलेज बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, चलो जी। तो आवर्त सारणी की मैं बात कर रहा था, तो इसमें मैंने आपको जो आवर्त सारणी याद करने की ट्रिक बताई थी फर्स्ट वीडियो की, जब हमने बात की थी तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। चलो अच्छी बात है, आप लोगों को समझ में आ रहा है और समझ में आना भी चाहिए। तो आप हर चीज अच्छे से समझने की कोशिश करना। हम बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल चीजें ही पढ़ेंगे, ठीक है। जहां रट्टाफिकेशन आएगा, जहां रट्टा ही मारना है, बिल्कुल उसको रट्टा मारेंगे, वहां लिख दूंगा कि रट्टा मारना है। समझ में आ गई यहां तक बात? चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे मोजले की आवर्त सारणी। देखो, आज मैं आपको मोजले की आवर्त सारणी पूरी अच्छे से बता देता हूँ, समझा देता हूँ, क्योंकि एक बार आपको थोड़ा सा याद करने की जरूरत है कि ये हमारी आवर्त सारणी एक्चुअल में थी कैसी। ठीक है, समझ गए यहां तक? चलिए, तो आवर्त सारणी की बात कर रहे थे। अब देखो, मैं सारे एलिमेंट्स तो लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि इतना स्पेस नहीं रहेगा मेरे पास, लेकिन जितना मेरे पास स्पेस रहेगा एक बार मैं सारे एलिमेंट्स लिख दूंगा। लोकेशन हमें पता चलनी चाहिए, वर्ग, पीरियड, ग्रुप्स, पीरियड्स के बारे में, आवर्त के बारे में हमें पता रहना चाहिए। ठीक है जी। तो देखो भाई, मोजले के बारे में मैंने कुछ आपको चीजें बताई थी, तो एक बार मैं पूरी पीरियड टेबल अच्छे से बना देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को थोड़ा 2x2 करके देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको तो कुछ लोकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ, इसलिए मुझे इसको वापस से बनाना जरूरी है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। कुछ नंबरिंग मुझे आप लोगों को बतानी है। थोड़ा ऊपर चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। मैं सारे एलिमेंट पीछे वाले नहीं लिखूंगा, मैं केवल यही लिखूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आप लोगों को एक बार मैं लोकेशन, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक थोड़ा सा बता देता हूँ, समझा देता हूँ एक बार, ठीक है ना। जब तक आप भी मेरे साथ नोट कर लीजिए। यहाँ था लेंथनम, हफनियम। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पी ब्लॉक था, देखो। ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली थी। नजर आ रहा आप लोगों को? चलिए, हाँ बिल्कुल नजर आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। और आज मैं जितने भी नाम वगैरह सब लिख रहा हूँ, आप उन सभी नामों को अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में कभी कभी बहुत ही इजी सा क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में, बहुत इजी सा क्वेश्चन आ जाता है, तो वो थोड़ा सा बस आपको ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए, दिखाई दे रहा है आपको अच्छे से? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ठीक है,
मोस्टली पीरियोडिक टेबल थी, ठीक है, मोस्टली पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे थे, ये पीरियोडिक टेबल थी, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लेंगे। इंग्लिश मीडियम जितने बच्चे भी हैं, ठीक है, मैं बोल भी दूंगा, मैं दोहरा भी दूंगा, ठीक है। चलिए, नीचे एफ ब्लॉक था, 2 पार्ट में डिवाइड किया था, हीलियम टू पोटेशियम, थोरियम टू पोटेशियम, ठीक है जी। चलिए, अब मैं कुछ नंबरिंग्स की बात करता हूँ, आप ध्यान से समझना, मैं सबके नाम वगैरह लिख देता हूँ, इनको हम अलग से भी एक बार देख लेंगे, सारी चीजें एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं ढंग से। चलिए जी, देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले नाम की बात करने वाला था। ये जो पहली बात करूं मैं, तो मोजले ने क्या किया था, कुछ नंबर्स दिए थे, इनको बोला गया था, जो इस तरीके से लिखे हुए हैं, इनको बोला जाता है पीरियड्स, आवत बोला जाता है, तो 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी का, ठीक है। चलिए जी, इनको बोला जाता है वर्ग, जो इस तरीके से खड़े हैं, ठीक है, जो इस तरीके से लिखे गए हैं, वर्टिकल लिखे गए हैं, इनको बोला जाता है वर्ग, जिनका नंबर होता है 1 2 3 17 एंड 8, ठीक है। ये कौन सा ब्लॉक था, एस ब्लॉक, ये कौन सा ब्लॉक था, पी ब्लॉक, क्लियर हो गया। और ये कौन सा ब्लॉक है, डी ब्लॉक। मैं काम करता हूँ, ऊपर से मैं नाम हटा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आप समझ चुके हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं, इसलिए इस नाम को मैं एक बार यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है जी। तो ये समझ में आ गया आपको, एक बार पूरी पीरियड टेबल देख लो, ये पूरी पीरियड टेबल थी, ध्यान रखें। देखो, इसने कुछ नंबर्स दिए थे, उन नंबर्स को मैं आपको एक बार बता देता हूँ, समझा देता हूँ, ध्यान रखेंगे आप लोग इसके लिए। देखो भाई, जो मोजले साहब ने नंबर दिया था, कुछ रोमन वर्ड्स में नंबर दिए थे, इसको इन्होंने बोला था फर्स्ट, ठीक है। चलिए, मैं पेन को एक बार चेंज कर लेता हूँ, ये थोड़ा कम दिखाई दे रहा है आप लोगों को। इसको बोला था इन्होंने फर्स्ट डे, इसको बोला था इन्होंने सेकेंड डे। अब ध्यान रखना आपको, जो इन्होंने रोमन वर्ड्स दिए थे, एस और पी को इन्होंने ए बनाया था, और बीच वाले डी को इन्होंने बी बोला था। अब देखो सर, ऐसा है क्यों सर, ये ए और ये बी, क्योंकि इससे पहले मेंडलीव की एक आवर्त सारणी आई थी, जो हमें बताएगी, उन्होंने हमें समझाया था कैसे ए और बी थे, कैसे ग्रुप से डिवाइड किए थे। जब उसको पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। अभी अब ध्यान रखना, इनके रोमन वर्ड्स को, इसको फर्स्ट डे और इसको सेकेंड डे बोलते हैं। इसको ध्यान रखना आप लोग, इसको थर्ड ए बोला, इसको फोर्थ ए बोला गया, इसको फिफ्थ ए बोला गया, इसको सिक्स ए बोला गया, इसको सेवंथ ए बोला गया, और लास्ट वाले को एट्थ ए बोला गया। कि सर, इसको तो हमने जीरो गैस बोला है, बिल्कुल जीरो गैस बोला, लेकिन ध्यान रखना, इसको एट्थ ए भी बोला जाता है। क्लियर हो गया, ठीक है। ये है फर्स्ट बी, ये है सेकंड बी, और थर्ड बी यहां से स्टार्ट हो जाता है। मैं भी आपको लोकेशन याद करवा देता हूं, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, और एट्थ में ध्यान रखना 3 थे, होंगे टोटल 8 थी, लेकिन क्या बोलेंगे इसको, एट्थ बी बोले। क्लियर हो गया। तो वापस देखना, फर्स्ट है, सेकंड है, देन थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ एंड एट्थ है। ये वापस फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन और एट में 3। लोकेशन समझो, समझना ध्यान से। ये मेरी पीरियोडिक टेबल है, इस तरीके से मैंने पीरियोडिक टेबल को बना रखा है, ठीक है। ये एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, और नीचे की तरफ एफ ब्लॉक। वापस सुन लेना, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, नीचे वाला एफ ब्लॉक। समझ में आ गई बात, ठीक है। एस में फर्स्ट है, सेकंड है, ऊपर ऊपर चलो, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है, एट्थ है। अब देखो, मैं नीचे डाउन आ रहा हूं, फर्स्ट डाउन आया, सेकंड डाउन, फर्स्ट बी, सेकंड बी, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट्थ बी में 3। अब देख लो आप लोग, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, ऊपर चल रहे हैं ए में, नीचे आ रहे हैं फर्स्ट बी, सेकंड बी, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन और एट में 3 आ गया। आई होप क्लियर हो गया। एक बार मैं हटता हूं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्लियर हो गया।
अभी और मौका मिलेगा लेने का आपको, ठीक है। चलो जी, तो अगर मैं नेक्स्ट बात करूं उसके नाम की बात करता हूं। देखो इन फर्स्ट ए वाले को जो नाम दिया गया वो नाम दिया गया क्षारीय धातु। बताया था मैंने आप लोगों को, एल्केलाइन मेटल बोला गया, क्षारीय धातु बोला। क्लियर हो गया सभी को? तो इसको क्षारीय धातु या एल्केलाइन मेटल बोला जाता है। मैं लिख देता हूं यहां पर, इसको एल्केलाइन मेटल या क्षारीय धातु बोला जाता है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख देना, एल्केलाइन मेटल बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए अब ध्यान रखना आगे, माफ कीजिएगा, याद कर रहे हो तुम लोग बहुत ज्यादा, है ना। चलिए इसको है क्षारीय मृदा धातु बोला गया, क्षारीय मृदा धातु बोला गया, इसको बोला गया एल्केलाइन अर्थ मेटल, इसको बोला गया, ध्यान रखना आप लोग, एल्केलाइन अर्थ, ठीक है। मैं नाम वापस से लिखवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एस ब्लॉक को और पी ब्लॉक को बोला जाता है सामान्य तत्व या प्रतिनिधि तत्व, सिंपल एलिमेंट या नॉर्मल एलिमेंट्स कहा जाता है, ठीक है, एंड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी, ठीक है ना। तो एस और पी का नाम जान गए, है ना। इनको मेन ग्रुप एलिमेंट भी बोलते हैं, ध्यान रखना आप लोग, इनको सामान्य तत्व या प्रतिनिधि तत्व कहा जाता है। और डी का नाम होता है संक्रमण तत्व, नाम होता है इसका संक्रमण तत्व नाम। क्लियर यहां तक सभी लोग, ठीक है ना। क्यों संक्रमण तत्व या इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोले जाते हैं? इसलिए बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्व क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये एस और पी के बीच में आता है। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए जी, अब मैं कुछ नंबरिंग की बात कर लेता हूं, वो नंबरिंग आप ध्यान से समझ लेना। आप सभी जानते हो इसका नंबर 1 होता है, बताने की जरूरत नहीं है। इसका नंबर 2 होता है, ये भी बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सब आप जानते हो तो मैं नहीं बता रहा हूँ। फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 तक चलता है, ठीक है। मैं केवल डी के नंबर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपको एक चीज समझानी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ नंबरिंग देता हूँ, उन नंबरिंग को आप ध्यान रखना और समझ के रखना, ठीक है। चलिए, इसका नंबर दिया है मैंने 21, ठीक है। आप काउंट कर लेना, 21 आएगा। ये 21 से चलता है 30 तक, समझ में आ गई बात। इसका नंबर होता है, ध्यान रखना आप लोग, 39, ये 39 से चलता है 48 तक, क्लियर हो गया, ठीक है। इसका नंबर ध्यान रखना होता है 57। अब बताओ 57 के बाद क्या आना चाहिए था? 57 के बाद आना चाहिए था 58, लेकिन आ जाता है सीधा 72। कि भैया ये क्या हो गया, 57 के बाद तो आना चाहिए था 58 से 72 कैसे आ गया? इसका मतलब कुछ एलिमेंट यहाँ पर क्या हो गए, गायब हो गए, मिस हो गए। ये कौन से एलिमेंट्स थे? एफ ब्लॉक के, याद करो, 58 टू 71। समझ में आ रही है बात यहाँ तक? देखो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स गायब हो गए, 57 के बाद गायब हो गए, मिस हो गए। वो कौन से मिस हो गए? क्योंकि इनको हमने कौन से ब्लॉक में रखा था? एफ ब्लॉक में। क्लियर हो रहा है? थोड़ा सा समझ रहे हो? देखो सर ये लोकेशन कैसे याद करें? कुछ नहीं है, डी वापस पढ़ेंगे, वापस रिवाइज होगा। इस चैप्टर में तो कई बार रिवाइज होने वाला, जब साइज पढ़ूंगा फिर भी रिवाइज होगा, ठीक है ना। तो एक दो बार आप समझते चलना, एक दो बार में आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, क्योंकि धूल जम गई है। ऐसा नहीं आता नहीं हमें, हम पढ़ के तो आए हैं ना, बस धूल जम गई, उस धूल को मैं साफ कर रहा हूँ, ठीक है ना। आपको उस धूल को सिर्फ साफ करना है, समझ में आई बात, ठीक है। अब देखो इसके नीचे आप जानते हो एलिमेंट होता है, उसका नाम आप जानते हो, मैंने आपको पढ़ाया था, लैंथनम होता है। और यहाँ पर कौन होता है? आरएफ होता है, रदरफोर्ड। समझ में आ गई क्या बात, ठीक है। इसके भी नाम देखो भाई, नाम जानते हो आप लोग, नंबर देख लो। अच्छा सॉरी, यहाँ पर एक्टिनम लिखना था मुझे, ये एक्टिनम हो गया, ठीक है ना, माफ करना भाई, मजा आ गया, सर से गलती हो गई है। चलिए, तो इसका नंबर होता है 89। तो बताओ इसका नंबर कितना होना चाहिए? 90, लेकिन 90 ना होकर इसका नंबर होता है 10। अब ये एलिमेंट कुछ गायब हो गए, फिर से कहां से कहां गायब हुए हैं? 92 103। ये भी कौन से? एफ ब्लॉक के। अब समझना ध्यान से, यहां पर अगर देखा जाए तो कुछ नंबर मिस हो गए। कौन से नंबर मिस हो गए? 57 के बाद 58 आना चाहिए, लेकिन वो आ नहीं रहा है, 72 आ रहा है। इसका मतलब बीच में 58 टू 71 एलिमेंट गायब हो गए। समझ में आ रही है यहां तक बात? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एक्टिनम और रदरफोर्डियम के बीच में भी देखो नंबर गायब है। 89 के बाद क्या आना चाहिए था? 90, लेकिन कितना रहा? 104। बीच में भी कुछ नंबर क्या हो गए? मिसिंग। वो कौन सा ब्लॉक बना लिए? एफ ब्लॉक। भैया हम तुम्हारी बिरादरी में नहीं रहना चाहते, लेकिन आ कहा रहे हैं, ये लोग आ रहे हैं डी के अंदर। अच्छा एक बात बताओ,
एस और पी के बीच में कौन आ रहा है? डी। क्या बोला? संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट। अब ये लोग किसके अंदर आ रहे हैं? देखा जाए तो डी के अंदर ही तो आ रहे हैं, तो इनका नाम दिया गया, इनका नाम आप याद रखना, अंत है संक्रमण तत्व, अंत है संक्रमण तत्व बोला गया, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला गया। क्या? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। समझ में आ गई बात? क्यों बोला गया? क्योंकि ये डी के अंदर आते हैं। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा एक बात बताओ, मैं शर्मा जी के पड़ोस में रहता हूँ, लोग मुझे नहीं जानते, मुझे बस इतना जानते हैं कि वो शर्मा जी के पड़ोस में रहता है, तो मेरा नाम पड़ गया शर्मा जी का पड़ोसी। ठीक है, कोई भी आएगा, भाई शर्मा जी के पड़ोसी कहाँ रहते हैं? भाई वहां रहते हैं। तो यहाँ पर एलए का नाम क्या है? लेंथेनम। एलए का नाम क्या है? ये लेंथेनम है। तो इसके पड़ोसी क्या कहलाए? लेंथेनॉइड्स कहलाए। क्या कहलाए? लेंथेनॉइड्स। तो बताओ इस फर्स्ट वाले का नाम क्या हो जाएगा? लेंथेनॉइड्स। अब एसी का नाम होता है एक्टिनम, तो इनके पड़ोसी क्या कहलाए? एक्टिनॉइड्स कहलाए। तो इसके यह दो पड़ोसी हैं, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। तो एफ ब्लॉक दो टाइप का होता है, एक होता है लेंथेनॉइड और दूसरा होता है एक्टिनॉइड, क्योंकि एक लेंथेनम के बाद आ रहा है, एक एक्टिनम के बाद आ रहा है। समझ में आ गई यहां तक बात? आई होप यहां तक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब बाकी के नाम की बात करते हैं। देखो ये जो फर्स्ट बी वाला को दिखाई दे रहा है ना, ये वाला देखो, ये वाला कॉपर, एजी, एयू। देखो ये क्या है? कॉपर है, एजी सिल्वर है, चांदी है, एयू क्या है? सोना। इनके सिक्के बनते हैं। क्या बनते हैं? सिक्के। इसलिए इसको क्या बोला गया? कॉइन्स मेटल। क्या बोले गए? कॉइन्स मेटल। थोड़ा सा थोड़ी भीड़ हो गई है, कोई बात नहीं, आप एक एक करके देखना, नोट्स उतारते चलना। ठीक है, इसके अंदर भी और भरेंगे, कम नहीं हुआ, भरेंगे इसे ही। समझ में आएगी बात? तो इनको बोलते हैं सिक्का धातु। क्या बोला गया इसको? सिक्का धातु ये नाम दिया। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया। कॉइन्स का मतलब जिनके सिक्के बनते हैं, और आप जानते हो चांदी के, सोने के, सिल्वर, गोल्ड के सिक्के बनाए जाते हैं, कॉपर के सिक्के बनाए जाते हैं। तो इनको बोला गया फर्स्ट बी को कॉइन्स मेटल, या इसको बोला गया सिक्का धातु। समझ में आ गई क्या बात? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब थोड़ा स्पेस नहीं है, मुझे और भी कई नाम लिखने हैं, तो मैं अब काम करता हूँ, सेपरेट करता हूँ, एस का, फिर पी का, फिर डी का, फिर भीड़ नहीं हो जाता है ना। चलिए, तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया। इसमें मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ, आप ध्यान रख लेना यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा। चलिए, तो ध्यान रखना आप लोग, इसके अंदर ये जो सीजियम है, इसके अंदर सीजियम, इसमें जो फ्रेंशियम होता है, ठीक है, इसमें जो Hg होती है, इसमें जो गैलियम होता है, और इसमें जो Br होता है, ब्रोमीन, जो ये जो मैंने यहाँ पर लाइंस करी है ना, लाइंस, ये ध्यान रखना, ये लिक्विड होती है। और एक बात ध्यान रखना आप लोग, एक बात और ध्यान रखना आप लोग, क्या ध्यान रखेंगे सर? ये ध्यान रखेंगे, ये जो इस लाइन में जो आ रहा है, ये अंतिम में आता है UUP। नाम लिखना सिखाऊंगा, 112 नंबर। तो ये लास्ट वाला आ रहा है ना, ये वाला ACRF, इसके अंदर ये लास्ट वाला कौन है? UUB। ये भी कौन सी फॉर्म में होता है? ये भी लिक्विड फॉर्म में होता है। आप लोग इस बात का भी ध्यान रखें। तो यहाँ पे कितने लिक्विड आ गए देखेंगे? 1 2 3 4 5। ठीक है, चलिए, और एक UUB के क्या होगा? 6। तो टोटल 6 लिक्विड होती है पीरियोडिक टेबल में। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया यहाँ तक? एक बार मैं आपको इसको सेपरेट पढ़ा देता हूँ, सेपरेट समझा देता हूँ, किसमें क्या क्या बातें मुझे ध्यान रखनी। समझ में आ गई बात? एक बार मैं हटता हूँ, एक बार आप स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए कम से कम, क्या है, और आप इन हर चीज को नोट करते हुए चलना। ठीक है ना? अभी मेरे पास जगह नहीं है ना। चलिए, हो गया यहाँ पे। एक काम और करेंगे, देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये मैं एक बार हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ नाम लिखने हैं। ठीक है ना? आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो मुझे यहाँ पे कुछ नाम लिखने हैं, तो मैं इन सबको हटा देता हूँ। ठीक है ना? एक बात ध्यान रखेंगे सभी लोग, क्या ध्यान रखना है सर? बिल्कुल मैं बता रहा हूँ क्या ध्यान रखना है। इस नाइट्रोजन फैमिली को बोलते हैं निकोजन फैमिली। कौन सी फैमिली? निकोजन। ठीक है, निकोजन, NI से स्पेलिंग स्टार्ट होती है, इंग्लिश में ध्यान रखना। ऑक्सीजन फैमिली को बोलते हैं चाल्कोजन। चाल्कोजन फैमिली। क्लियर हो गया? ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके समझा देता हूँ, इस तरीके से। चलो, अब पूरा दिख रहा है, कोई बात, उधर तो हम समझा ही रखा है ना मैंने आपको। ये फ्लोरीन फैमिली, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं हेलोजन फैमिली। हेलोजन कार्बन। ठीक है, और इसको
नाम है, इसके एरोजन नाम होता है, इसको एरोजन फैमिली बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जीरो गैस, इसको हम बोलते हैं इनर्ट गैस, अक्रिय गैसें। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं हम लोग, नोबल गैस। सारी चीजें याद रखना, इसके कई नाम होते हैं, इसके हर एक नाम को आप अब ध्यान रखें। आई होप यहां तक को हर एक चीज समझ में आ गई होगी, किसका क्या नाम। ठीक है, चलिए जी, तो ये भी आप नोट कर लीजिए एक बार। हो गया जी, चलिए, तो इन सभी नामों का आप ध्यान रखना। अब मैं बिल्कुल सेपरेट सेपरेट लिखता हूँ। एस ब्लॉक को पहले समझाता हूँ, फिर पी ब्लॉक को, फिर डी ब्लॉक को, देन एफ ब्लॉक में, कि मुझे ऐसी क्या क्या चीजें, क्या क्या पॉइंट्स जो मुझे स्पिरिट टेबल में याद रखना पूछे जाते हैं। समझ में आ गई बात? क्या यहाँ तक आप सबको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है जी, आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब मैं नेक्स्ट की बात करता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर फर्स्ट एस ब्लॉक की बात। ठीक है जी, ध्यान रखना एस ब्लॉक में दो सीरीज होती है। ठीक है, एक होती है फर्स्ट डे और दूसरी कौन सी होती है, सेकंड डे। जान गए हो यहाँ तक? ध्यान रखेंगे सभी लोग, इसमें एक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और इसके अंदर दो, तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, ns1 होता है। ये सर ये कैसे करते हैं, बिल्कुल ये मैं सिखा दूंगा, आपको बता दूंगा। और इसमें कितने होते हैं, s में दो इलेक्ट्रॉन, आप थोड़ा पढ़ चुके होंगे 1s2 2s2 2p6 वगैरह पढ़ते हैं, उसी के अंदर ये आता है कि इसमें किसी का भी लिखोगे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें किसी का लिखोगे लास्ट में दो इलेक्ट्रॉन आएंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, जो जो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें होगी वो मैं आपको अंडरलाइन कर दूंगा, फिर इनको अलग से भी हमें पढ़ना है। अब यहां पर आप कुछ बातें ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? पहली बात, ये दोनों लिक्विड्स होती, द्रव होती, 15 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, ये टेम्परेचर याद रखना, रूम टेम्परेचर नहीं है, ये कमरे का ताप नहीं है, ये कोई सिंपल कोई टेम्परेचर है जिसपे ये द्रव अवस्था में रहता है। समझ में आ गया? कमरे का ताप है, रूम टेम्परेचर का मतलब क्या हो रहा है, मैं भी किस अवस्था में खड़ा हूँ, वो रूम टेम्परेचर है। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये 15 डिग्री सेल्सियस पे द्रव अवस्था में होते हैं। इसमें जो ये फ्रेंशियम हो, इसमें जो रेडियम होता है, रेडियम ये एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है। जैसे रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं भाई, वो जो अपने में से रेडिएशन या विकिरणें बाहर निकालते हैं, क्या कहलाते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व। समझ में आ गई क्या बात? ठीक है, और इसमें फ्रेंशियम भी कैसा होता है, रेडियो एक्टिव। दोनों याद रहेंगे क्या भाई, पूछ ले एस ब्लॉक में लिक्विड 15 डिग्री सेल्सियस पे कौन कौन होता है, सीजियम और फ्रेंशियम होता है। समझ में आ गई बात? और रेडियो एक्टिव तत्व कौन कौन से होते हैं, तो फ्रेंशियम एंड रेडियम। क्या यहां तक आपको समझ में आ रहा है? चीजें समझ में आ रही है? ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ध्यान रखना, इसको फर्स्ट बोला गया, इसको क्या बोला गया, सेकंड। इसका नाम क्या बोला गया, अब तो याद हो गया होगा, अब तो याद कर लिया होगा, क्षारीय धातु, अल्केलाइन मेटल। और इसको क्या बोला गया, क्षारीय मृदा धातु, क्योंकि ये सॉइल में मिलते हैं और सारी प्रकृति के होते हैं, सॉइल में मिलते हैं, मृदा में मिलते हैं और बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, अल्केलाइन अर्थ मेटल। क्या सबको यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई, क्या समझ में आ गई बात? ठीक है भाई, चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देन मैं हट जाता हूँ, या फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए, हो गया? चलिए जी, आगे बात करूं क्या, तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया। बात करते हैं पी ब्लॉक की। चलिए, तो पी ब्लॉक की बात करता हूं, फिर देन डी की बात करूंगा। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सब पढ़ लेंगे इसके अंदर, सब पढ़ लेंगे। देखो ध्यान रखना, पी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, पी में जाएगा, इसलिए इसको पी ब्लॉक का बोला है। इसमें ध्यान रखना, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है ns2 np126। इसके s में दो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और इसके p में या तो एक भरे जाते हैं या 6 भरे जाते हैं। कि सर इसमें कितने भरे जाते हैं, हमें कैसे बता, बचपन में पढ़ रखा होगा,
एस में एक ऑर्बिटल होती है, इसमें एक भर सकते हो या फिर कितने भर सकते हो, 2। जानते हो तो बहुत सिंपल चीज है। पी में कितनी होती है, 3 होती है। कितने भर सकते हो, या 1 2 3 4 5 6, 1 2 6। डी में कितनी होती है, 5 होती है। ये सब आप छोटी छोटी चीजें जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता भी रहा हूँ। एक में एक भरेंगे, बाकी 5 में 10 भर देंगे। इसमें कितने भर सकते हो आप, 1 2 10। इसी तरह एफ में कितनी ऑर्बिटल होती है, 7। कितने कक्षक होते हैं, 7। इसमें कितने भर सकते हो आप, 1 2 4। क्लियर है क्या सभी को, यहां तक समझ गए क्या, समझ गए क्या, है ना। चलिए जी, तो ध्यान रखना इस केस में कोई सा भी लिखोगे, जैसे मैं एक बात कर लूं, सिंपल सी बोरोन की बात करूं, कितना नंबर होता है इसका, 5। क्या लिखते हो इसको आप, देखो 1s2 2s2 2p1। देखो इसके बाह्यतम कोश वैलेंस शेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 3। देखो s में 2 आ रहा है, p में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। समझ में आ गई बात। थोड़ा बहुत जानते होंगे, नहीं जानते तो कोई टेंशन मत लेना, पूरा पढ़ाएंगे, अच्छे से बता भी दूं। ठीक है जी, चलिए तो मैं इसको हटा रहा हूं, ये आप जानते होंगे। अब इसमें आप काफी चीजें याद रख लेना, इनके नाम वगैरह देखो, मैं फिर से बता रहा हूं, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि अगर एक बार याद कर लोगे ना तो बार बार मुझे भी नहीं बताना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए तो क्या है इसके अंदर, बोरोन था, एल्यूमिनियम था, गैलियम था, इंडियम था, और कौन था, थैलियम। यहाँ कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टैलेनियम एंड पोलोनियम। ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्रीन, इसका नाम ध्यान रखना, एटिक एस्ट्रीन। ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, और इसको क्या बोला मैंने, रेडॉन। ठीक है। अब इसमें कौन कौन लिक्विड है, तो मैं लिक्विड पे सर्कल लगा लेता हूं। एक गैलियम है और एक कौन है, ब्रोमीन। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, 3 तरह के एलिमेंट्स होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। क्लियर है, वापस सुनना, धातु, अधातु और उपधातु। धातु जो अधिकतर सॉलिड्स होती है, उपधातु जो अधिकतर गैसेस या लिक्विड होती है, सॉरी माफ करना, धातु जो अधिकतर सॉलिड्स वगैरह होती है, अधातु जो अधिकतर सॉलिड या लिक्विड्स और गैसेस होती है, उपधातु जिसमें दोनों का मिक्सचर होता है। समझ में आ गई बात। तो मैंने कहा जो धातु है, अधातु है और उपधातु, कौन कौन सी है, मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, और ये कैसी है, मेटलॉइड्स। क्लियर हो गया, जानते हो आप लोग ये सब। धातु जो अधिकतर सॉलिड फॉर्म में होती है, ठोस अवस्था में होती है। अधातु नॉन मेटल जो लिक्विड या गैसेस फॉर्म में होती है, द्रव या गैस अवस्था में होती है। उपधातु जो इन दोनों के बीच की अवस्था होती है, मतलब दोनों के गुण पाए जाते हैं। समझ में आ गया, सिंपल सी बात ये। तो इसमें हम छाटते हैं पी ब्लॉक में कौन धातु है, कौन अधातु है, कौन उपधातु है। तो मैं आपको उपधातु या मेटलॉइड्स बताता हूँ, ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये जितने भी होते हैं, ये जो बीच में लिखे हैं, ये सब उपधातु है। ठीक है, ये सब के सब क्या है, मेटलॉइड्स है। क्लियर, इसके इधर जितनी भी है, जितनी भी है, ये सब के सब क्या है, मेटल्स है। अधिकतर की बात कर रहा हूं, धातु, और इसकी जितनी भी इधर वाली हैं सारी की सारी, ये सब के सब क्या है, नॉन मेटल। सब की सब क्या है, अधातु। समझ में आ गई बात। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछेगा, ये जो मैंने आपको सर्कल लगाया है, ये कौन है, लिक्विड है। पूछेगा पी ब्लॉक में ऐसी कौन सी अधातु है, कौन सी नॉन मेटल है जो द्रव अवस्था मिलती है, कौन है, ब्रोमीन है, Br। समझ में आई क्या बात। और बोलेगा कि पी ब्लॉक में कौन सी ऐसी मेटल है जो मेटेलिक फॉर्म में आती है, जिसके अंदर धातु के गुण होते हैं, और वो द्रव अवस्था में कौन है, गैलियम। और ध्यान पेटोबल की जितने भी इधर वाले आएंगे, ये सब क्या कहलाएंगे, अधिकतर मेटल्स। देखो मैं हमेशा एक वर्ड बोलता हूँ, अधिकतर, पूरे कभी नहीं बोलता, हमेशा अधिकतर बोलता हूँ। समझ में आई बात, ऑलमोस्ट का उच्चारण करता हूँ, वो ध्यान रख ले।
ठीक है ना, समझ में आ गई क्या यहाँ तक बात? सबको इनके नाम वगैरह मैंने आपको सिखा दिए थे। चाहो तो नाइट्रोजन का नाम क्या होता है? निकोजन। ऑक्सीजन का होता है चालकोजन, चारकोल वगैरह में यूज करते हैं। फ्लोरीन फैमिली का नाम होता है हेलोजन, इसका होता है एरोजन। ठीक है, जीरो गैसेस, नोबल गैसेस, कई गैसेस का नाम है इनका, ध्यान रखना। क्लियर हो गया सभी लोग? ठीक है, चलिए तो नोट कर लीजिए फटाफट, फिर आगे बात करेंगे। हो गया? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सबने? तो ये थोड़ी सी चीजें इसके अंदर है, वो आप लोग ध्यान रख लेना। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया हो। ठीक है, अब बात कर रहे हैं डी ब्लॉक की। थोड़ा बहुत डी ब्लॉक की बात कर लेता हूं, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, एस और पी के बीच में आता है क्या? ये डी ब्लॉक, और इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ध्यान रखना, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। n-1 लिखा हुआ है डी, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। n-1 डी 1 to 10 ns1 और एस में या तो एक मिलेगा या फिर दो। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे ट्रिक से, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, तो उन सब की बात करने। समझ में आ गई यहाँ तक बात? आई होप यहाँ तक आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, फिर इसमें डी में इलेक्ट्रॉन आते हैं, जैसे n-1 क्या है वो भी समझाता हूँ, और ns में एस में कितने आते हैं? या तो एक या फिर। ठीक है, इसमें ध्यान रखना, इसमें डी में ध्यान रखना 3D होता है, 4D होता है, 5D होता है और 6D होता है। क्लियर हो गया क्या? ठीक है, चलिए कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? तो कई बार एलिमेंट मैंने आपको बताया भी है, मैं वापस समझा देता हूँ। स्कैंडियम होता है, टाइटेनियम होता है, और इसके अंदर आखिरी में कौन होता है? जिंक। इस तरीके से लिख दो, समझ जाओगे क्या सभी लोग? दिखाई दे रहा है? चलिए, इट्रियम होता है, जर्कोनियम होता है, लास्ट में कौन आता है? कैडमियम। बीच के तत्व अब नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, आपका टाइम खराब होगा इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। लैंथनम, हाफ्नियम, लास्ट में कौन आता है? मरकरी। ध्यान इस बात का, यहाँ पे कौन आएगा? एक्टिनम, रदरफोर्डियम, और कौन आएगा? यूयूबी 112 नंबर। नंबरिंग कर देते हैं फटाफट, नंबरिंग अब आप देखो याद हो जाएगी, टेंशन ना लो। 21, 22 कितना हो जाएगा? इसका 30, इसका 39, 40, इसका कितना हो जाएगा? 40। जानते हो क्या? समझ गए क्या? बिल्कुल। चलिए इसका नंबर कितना होगा? 57। 57 के बाद कितना आना चाहिए था? 58 ना आगे कितना आता है इसका? 72। और याद आया क्या? कुछ एलिमेंट देखो बीच में गायब है क्या? कहां से कहां? 58 to 71। कौन गायब है? सीरियम टू लुटेशियम। कौन से ब्लॉक के गायब हैं? एफ ब्लॉक के गायब। ये कितनी बार लिखूंगा ना, ये रट जाएगा, तुम्हें डायग्राम याद हो जाएगा। डायग्राम से समझोगे ना, मजा आएगा। इसका नंबर कितना होता है? 89। इसका कितना होता है? 10। कुछ एलिमेंट फिर से गायब हो गए। कौन से कहां से कहां गायब हो गए? 92, 103। थोरियम टू लवेशियम। कौन से ब्लॉक के गायब हो गए? समझ में आ रही है यहां तक बात सबको? क्लियर हो रहा है थोड़ा बहुत क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं? चलिए ध्यान रखना, डी ब्लॉक में जो मरकरी होती है वो भी लिक्विड होती है, वो भी द्रव होती है। ठीक है, तो टोटल लिक्विड्स की द्रव की बात करेंगे। कौन सी एस ब्लॉक में, कौन सी पी है, कौन सी डी है, कौन कमरे के ताप पे, कौन सिंपल टेम्परेचर पे, ध्यान रखेंगे हर चीज को, हर चीज को ध्यान रखेंगे हम। टेंशन, लोकेशन ध्यान रखना, हर एक टॉपिक यहीं से होके निकलेंगे। साइज पढ़ाऊंगा, आईपी पढ़ाऊंगा, ई पढ़ाऊंगा, ईएन पढ़ाऊंगा, हर चीज काम में आए। समझ में आ रही चीजें? बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो ध्यान रखना। 3D क्यों बोला? क्योंकि इसके अंदर कौन सा डी होता है? 3D होता है। लिख के देखेंगे, इसमें 4D, इसमें 5D, इसमें 6D होता है। एक क्वेश्चन और पूछता है, डी ब्लॉक कौन से पीरियड से स्टार्ट होता है? ये भी पूछता है। तो मुझे पता है लास्ट वाला 7 पीरियड होता है, तो यहां पर कौन सा पीरियड होता है? ये 7, ऊपर वाला 6, ये वाला 5, ये वाला। तो डी ब्लॉक कौन से पीरियड से स्टार्ट होता है? 4 से, चौथे आवर से स्टार्ट होता है। एफ ब्लॉक कौन से स्टार्ट होता है? 6 से, और ये 6 और 7 में रहता है, ध्यान रखना, याद रहेगा। ठीक है, तो एफ ब्लॉक ध्यान रखेंगे सभी लोग। एफ ब्लॉक स्टार्ट होता है छठे और सातवें आवर से, और डी स्टार्ट होता है चौथे आवर से। समझ गए अच्छे तरीके से? पी स्टार्ट होता है सेकंड से। ठीक है, होने को तो फर्स्ट से भी स्टार्ट हो जाता है, हीलियम आ जाता है। हाँ, तो सीधा याद करेंगे फर्स्ट और सेकंड से स्टार्ट हो जाता है।
फर्स्ट से भी मानते हैं क्योंकि हीलियम आ गया ना, उसमें हाइड्रोजन हीलियम फर्स्ट से स्टार्ट हो गया। तो अपने को याद एस और पी नहीं करना क्योंकि दोनों फर्स्ट से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। और अपने को याद कौन सा रखना है, अपने को याद रखना है डी वाला जो 4 से स्टार्ट होता है, और एफ वाला स्टार्ट होता है 6 और 7 से, दोनों में होता है। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर आगे बात करते हैं। क्या हो गया यहाँ तक? समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए जी। तो मैं आपको बता देता हूं, चीजें को समझा देता हूं कि मैं बात कर रहा था यहाँ पे लिक्विड्स की बात कर रहा था, द्रव की बात कर, लिक्विड या द्रव की बात कर रहा था। तो टोटल लिक्विड्स कितनी होती है आवर्त सारणी में? 6। कौन कौन सी होती हैं? अभी मैंने समझाया था पहले, एफआर, सीएस सीजियम, ये सीजियम है, सीरियम नहीं, सी को सीरियम बोलते हैं, ठीक है। फिर कौन आएगा? मरकरी आएगा, यूयूबी आएगा, फिर गैलियम आएगी, और फिर कौन आएगा? ब्रोमीन। ये टोटल 6 लिक्विड होती है। अब इसमें आपसे क्या क्या पूछ सकता है? देखो मैं आपको सारे क्वेश्चन बता देता हूं, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, खुशी मत मैं मर जा रहा कि हमको तो याद हो गया 6। यूयूबी 112 नंबर वाला है, समझ गए? ठीक है, ध्यान रखना एस में, ध्यान रखना 2 लोग हैं, कौन कौन? समझ गए? इसके बाद एस के बाद में पी में 2 लोग हुए, कौन कौन? गैलियम एंड ब्रोमीन। बात करते हैं किसमें? डी में कौन सा है? मरकरी एंड यूयूपी। हो गया? तो ये तो जनरल क्वेश्चन है जो पूछ सकता है। अब आपसे देखो क्या क्या पूछ सकता है एक्स्ट्रा, बोलेगा धातु में कौन कौन है, मेटल में कौन कौन, तो कौन कौन है? मरकरी, जो किस टेम्परेचर पे रहती है? कमरे के ताप पर रहती है। कमरे के ताप पर मतलब क्या है? रूम टेम्परेचर का मतलब क्या है? अगर आप इसको इस तरीके से रख दो तो भी लिक्विड रहेगी। वो देखा ना, वो बीपी नापने जाते हो तो अंदर एक पारा होता है, अप डाउन होता रहता है, ये वही है ना, रूम टेम्परेचर। समझ में आ गई बात? बोलेगा ऐसी कौन सी नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में, ये हर चीज याद रखना, कौन सी अधातु है जो लिक्विड अवस्था में है? अधातु है, वो कौन है? ब्रोमीन। याद रहेगा। बोलेगा कमरे के ताप पे कौन कौन रहते हैं? रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे लिक्विड ध्यान रखना, वो होता है रूम टेम्परेचर पे कौन कौन? ब्रोमीन और मरकरी। याद रहेगा सभी को? यहां तक सबको समझ में आ रहा है क्या? एक बार फटाफट लिक्विड के बारे में सारी चीजें देख लो। टोटल 6 लिक्विड है, फ्रेंशियम, सीजियम, मरकरी, यूयूबी, गैलियम, ब्रोमीन। समझ में आ गई बात? एस में सीजियम एंड फ्रेंशियम होती है, गैलियम ब्रोमीन होती है, मरकरी यूयूबी 112 क्या है? चलिए अन अन बाई इलिनियम बोलते हैं इसको। नॉन मेटल होती है, धातु इसके अंदर होती है, Hg होती है जो कमरे के ताप पे होती है लिक्विड फॉर्म में। कौन कौन सी होती है? 2 होती है, ब्रोमीन एंड मरकरी। और धातु जो लिक्विड फॉर्म में होती है कौन होती है? ब्रोमीन। तो ये वाली चीज आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्लियर हो रहा है? ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं और आगे पढ़ाई करते हैं। ठीक है, फिर टोटल गैसेस की बात करते हैं। पीरियड टेबल में टोटल 11 गैसेस होती हैं, ठीक है, उनकी बात करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर आगे बात करेंगे। हो गया यहां तक? क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट। गैस कितनी होती है टोटल? ध्यान रखना, इसमें टोटल जो गैसेस होती हैं वो कितनी होती है? 11 होती है। कौन कौन सी होती है? 11, 6 तो यही हो गई, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और फिर हाइड्रोजन के बाद में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। 5 तो ये हो गई और 6 ये। टोटल कितनी गैसेस होती हैं? तो 11 गैसेस। समझ में आई बात? क्लियर हो रहा है थोड़ा बहुत? ठीक है, जैसे सल्फर SO2 भी तो है, उसमें सॉलिड फॉर्म भी होता है, रोम्बिक है ना, रोम्बिक वगैरह आता है उसके अंदर, तो बाद में बात करेंगे, लेकिन मेनली ये 11 गैसेस है अपने पीरियड टेबल। याद रहेगी ये वाली बात? अच्छे से समझ में आ रही है ना कैसे कर रहे हैं? इन सब चीज़ों को याद करना तथ्य है, इसमें समझने का कुछ नहीं है, सच बता रहा हूँ, ठीक है ना। समझने का आएगा जब मैं आपको रेडियस पढ़ाऊंगा, IP पढ़ाऊंगा, ये पढ़ाऊंगा, उसमें आपको और मजा आएगा पढ़ने।
ठीक है, चलिए आखिरी में बात कर लेते हैं एफ ब्लॉक की। एफ ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ध्यान रखना कितना होता है, n-2 f 1 to 14, n-1 d 1 और 0, और ये होता है ns2। समझ में आ गई बात। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, n-2 f 1 to 14, n-1 d में या तो 1 होता है या 0 तक। करेंगे, पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, समझाऊंगा, मजा आएगा आपको। सब ट्रिक से याद करेंगे, सब कुछ ट्रिक से, बने रहना, घबराना मत। और ns2, ठीक है। ये सब आते हैं थर्ड बी में। कहाँ आते हैं ये, थर्ड बी। कैसे होता है थर्ड बी में आते हैं, देख लो भाई, अभी दिखा देते हैं थर्ड बी में कैसे आ गई है। ये देखो, देखो थर्ड बी दिखाई दे रहा है क्या, ये वाला देखो थर्ड बी दिख रहा है, देखो ये इसके बाद ही तो आ रहे हैं एफ वाले, इसलिए इसको थर्ड बी में रखा है। ये क्वेश्चन पूछेगा एफ ब्लॉक कौन से वर्ग या ग्रुप में आता है, तो ध्यान रखना थर्ड बी में आता है। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। इसमें भी काफी क्वेश्चंस बनेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा करेंगे हम लोग इसके, ठीक है ना। एक लेंथेनम जिसको एलन से दिखाएंगे, एक एक्टिनम जिसको एन से दिखाएंगे। इसको बोलेंगे लेंथेनॉइड्स, लेंथेनॉइड्स। इसको बोलेंगे एक्टिनॉइड्स। क्या है, लेंथेनॉइड्स। क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक्टिन। कहां से कहां तक आते हैं ये, अब तो समझ गए होंगे, सीरियम टू लुटेशियम। अब तो बोल दो यार, अब तो बोल दो मेरे को, 58 to 71। अब तो याद हो गया होगा, बिल्कुल सर, अब तो याद हो गया। थोरियम टू लवेशियम। अरे पढ़ते चलो, इतनी बार रिवाइज कर लेंगे ना, सपने में आएगी एक बार तो केमिस्ट्री है, तुम बुलाओगे। लेंथेनॉइड्स का ध्यान रखना, इसको दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं। दुर्लभ, दुर्लभ, दुर्लभ मृदा तत्व, ध्यान रखना, ठीक है। रेयर अर्थ मेटल बोलते हैं इनको। ठीक है, इस ऐप ब्लॉक में भी काफी चीजें जो हमें पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। बिल्कुल मैं बताऊंगा, सारे पॉइंट्स में समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रख के देखो। मैं आपको जितनी बातें बता रहा हूं, एक बार आप इसको देख लो, फिर मैं आपको बता देता हूं और समझा देता हूं। क्या हो गया जी, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको यहाँ तक। चलो, आई होप आपको यहाँ तक मजा आया होगा, पढ़ने में अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो आप इसी तरह पढ़ते रहें, इस तरह मुस्कुराते रहें और एक एक चीज को समझते चलें। कभी कभार होता है कि हमें कोई चीज समझ में नहीं आती है, लेकिन उसके लिए धैर्य रखा जाता है। टाइम के साथ वो अपने आप दिमाग में घुसती है। समझ में आई बात? और यकीन मानिए, आपको बहुत मजा आने वाला है पढ़ाई करने में। एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट हम बहुत अच्छे से लेके चलेंगे। सेकंड गेट में हमारे कौन से क्वेश्चन आए, और हाँ, इससे कम वाले में, इससे ज्यादा वाले में, और भी किसी पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आए, बिल्कुल हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन आए, हम उसकी भी बात करेंगे। टेस्ट पेपर भी रखेंगे, सब कुछ करेंगे, है ना। इतना करेंगे कि आपको केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं आनी, लेकिन शर्त बस इतनी है कि आप रिवाइज करना। जितना अच्छा रिवाइज करोगे, कोई चीज होगी कि समझ में नहीं आएगी, ऐसा होता है, बार बार होता है, लेकिन हार नहीं माननी है अपने को रेगुलर उस चीज पे फोकस करना और ध्यान रखना। समझ में आ रही है आपको बात? क्लियर हो गया है? चलिए जी, ऑल द बेस्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको उतार लो और समझते चलना। जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो पीरियड टेबल को बहुत अच्छे से स्टार्ट करेंगे। अब तक बेसिक था, इतना आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए। ये सब पता रहेगा ना तो मजा आएगा पढ़ने में। मैं बोलूंगा यार, अप टू डाउन आ रहा हूँ, लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ, बाएं से दाएं चल रहा हूँ, ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं कि एलिमेंट्स कौन से, तत्व कौन से, तो क्या पढ़ेंगे? लोकेशन पता नहीं रहेगी तो क्या काम करेंगे हम? तो ये एड्रेस मैंने आपको दे दिया है, पहुंचना अब आपको है। रास्ता मैं दिखाते चलूंगा, बस आपको अपने पैर रखने। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।